Hello dear students, welcome in online teaching. We are learning class 7th subject math. Okay, today we are going to start chapter number 7 or the name of chapter is congruence of triangles. देखो हम ये जो टाइटल है ये अच्छे से समझ के लेंगे. कॉन्ग्रुएंस यानी क्या? इक्वलिटी, किसी दो चीज में इक्वलिटी होना. ओके यानी एक समान होना दो चीज, ठीक है. और ट्रायंगल्स यानी ट्रायंगल की हम कॉन्ग्रुएंस देखने वाले हैं किस तरह से होती है. ओके नाउ सी इंट्रोडक्शन. यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो हम जान लेंगे. सी यू आर नाउ रेडी टू लर्न अ वेरी इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल आइडिया कॉन्ग्रुएंस. आप रेडी होंगे. एक सबसे इंपॉर्टेंट जो ज्योमेट्रिकल आइडिया है कॉन्ग्रुएंस, उसके बारे में. इन पर्टिकुलर यू विल स्टडी अ लॉट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स. आपने कई सारे ट्रायंगल्स जो है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स देखे होंगे यानी इक्वलिटी ट्रायंगल के बीच में. टू अंडरस्टैंड व्हाट कॉन्ग्रुएंस इज वी टर्न टू सम एक्टिविटीज. ठीक है, तो अब हमें जानना है कि वो कॉन्ग्रुएंस क्या है एक्टिविटी के हिसाब से. ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्टिविटी है डू दिस, ये आपको करना है. टेक टू स्टैम्प्स ले लो फिगर 7.1 ऑफ सेम डिनोमिनेशन. देखो ये जो आपको स्टैम्प्स दिखाई दे रहे हैं, आपने कभी जो लिफाफा होता है आप कभी पोस्ट करते हो, ठीक है, उसके ऊपर जो लिफाफा होता है, ठीक है, इन्वेलप, उसके ऊपर स्टैम्प चिपकाते हो, किसी बॉन्ड पेज पे स्टैम्प चिपकाते हो. आपने कभी ऑब्जर्व की होगी, आपने नहीं तो आपके पेरेंट्स ने वो लाए होंगे कभी. तो वो क्या करना है, टू स्टैम्प्स लेने हैं. ठीक है, प्लेस वन स्टैम्प ओवर द अदर. और ये जो टू स्टैम्प है वो सेम डायमेंशन डिनोमिनेशन यानी सेम लेने हैं. ठीक है, प्लेस वन स्टैम्प ओवर अदर, एक दूसरे के ऊपर ये स्टैम्प आपको रखने हैं. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया. उसके बाद देखो एक के ऊपर एक रखने के बाद आपको ऑब्जर्व करना है. आपको क्या ऑब्जर्व आएगा, ऑब्जर्वेशन आपका, वन स्टैम्प कवर्स द अदर कंप्लीटली एंड एग्जैक्टली. यानी ऊपर वाला जो स्टैम्प है वो पूरा नीचे वाला स्टैम्प कवर करेगा. दिस मीन्स दैट द टू स्टैम्प्स आर ऑफ द सेम शेप एंड सेम साइज. डिनोमिनेशन का मीनिंग क्या, सेम साइज और सेम शेप वाला. तो ये जो दो स्टैम्प्स है सेम शेप के हैं और सेम साइज वाले हैं. ठीक है, सच ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट. तो इस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स रहते हैं सेम लेंथ सेम हाइट वाले सेम साइज वाले जो शेप्स रहते हैं ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, इनको कहा जाता है कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, द टू स्टैम्प्स यूज बाय यू आर कॉन्ग्रुएंट टू वन अनदर. ये जो आपने स्टैम्प्स यूज किए हैं दो, वो स्टैम्प्स एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है. ओके, कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ वन अनदर. यानी कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट इस तरह का ऑब्जेक्ट होता है कि वो एक दूसरे की कॉपी होती है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके क्लास में चेयर्स होते हैं, इक्वल होते हैं, एग्जैक्ट कॉपी होती है, आपको डिफरेंस समझ में ही नहीं आता. उन ऑब्जेक्ट को कहा जाता है कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स. ओके, अब आगे है. नाउ कैन यू नाउ से इफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट. क्या आप बता सकते हो कि नीचे दिए गए जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं. फर्स्ट है सेविंग ब्लेड ऑफ द सेम कंपनी. एक ही कंपनी की ब्लेड है, ये फिगर 1 में आप देख रहे हो, ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं. यस, दिस ऑब्जेक्ट्स आर कॉन्ग्रुएंट. ओके, सेकंड है शीट ऑफ द सेम लेटर पैड. ये थर्ड सेकंड वाला देखो, सेम लेटर पैड का जो शीट है वो आपको दिखाई दे रहा है, ये भी कॉन्ग्रुएंट है. ये दोनों भी ऑब्जेक्ट्स कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट. थर्ड है बिस्किट इन द सेम पैकेट. सेम पैकेट में जो बिस्किट होता है वो भी कॉन्ग्रुएंट होता है. यस, दीज ऑब्जेक्ट्स आल्सो कॉन्ग्रुएंट. एंड लास्टली है टॉयज मेड ऑफ द सेम मोल्ड. जो टॉयज हैं वो सेम यानी एक ही कंपनी के दो सेम है तो वो भी कॉन्ग्रुएंट है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट पेज. द रिलेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स बीइंग कॉन्ग्रुएंट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस. अब आपको समझ में आया कि कॉन्ग्रुएंस क्या होता है.
कॉन्ग्रेंस क्या होता है? द रिलेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स बीइंग कॉन्ग्रेंट, यानी दो चीजों का समरूप होना, सॉरी एक रूप होना, यानी एक दूसरे के इतना दो ऑब्जेक्ट्स होना। द रिलेशन, ये जो रिलेशन होता है दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में, उस रिलेशन को कहा जाता है कॉन्ग्रेंस, एक समान। ओके, फॉर द प्रेजेंट वी विल डील विथ प्लेन फिगर्स ओनली। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? प्लेन फिगर में ही ये कॉन्ग्रेंस हम देखेंगे ओनली। although congruence is general idea applicable to the 3-dimensional shape also। ये जो congruence, ये जो आइडिया है, ये 3-dimensional शेप को भी लागू होता है। we will try to learn the precise meaning of the congruence of plane figure already known। जो प्लेन फिगर्स हैं हमें पता है, उसके ऊपर ही हम क्या करेंगे? ये कॉन्ग्रेंस देखेंगे। पॉइंट 7.2 कॉन्ग्रेंस ऑफ प्लेन फिगर। अब प्लेन फिगर के बारे में कॉन्ग्रेंस किस तरह का होता है वो हमें देखना है। लुक एट द टू फिगर्स गिवन हियर, फिगर 1, फिगर 2। यहाँ पे जो फिगर्स गिवन है ये आपको प्रॉपरली देखने हैं। आर दे कॉन्ग्रेंट? ये दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं, फिगर्स है, ये कॉन्ग्रेंट है क्या? यस, दीज शेप्स आर कॉन्ग्रेंट। यू कैन यूज द मेथड ऑफ सुपरपोजिशन। आप सुपरपोजिशन मेथड भी यूज कर सकते हो। टेक अ ट्रेस कॉपी ऑफ वन ऑफ देम एंड प्लेस इट ओवर द अदर। ट्रेस कॉपी ले लो एक की, एक शेप की, फिगर की, और वो दूसरे के ऊपर रख के देखो। इफ द फिगर्स कवर ईच अदर कंप्लीटली दे आर कॉन्ग्रेंट। आपको क्या करना है? ये जो शेप है इसके ऊपर ट्रेस पेपर रखना है, और पेपर रखने के बाद इस फिगर को प्रॉपरली ट्रेस करना है, और ये जो ट्रेस पेपर है ये उठा के दूसरे वाले फिगर पे रख के देखना है कि एग्जैक्टली ये जो हमने ट्रेस किया ये है या नहीं, सेम है या नहीं। ठीक है। अल्टरनेटिवली यू मे कट आउट वन ऑफ देम एंड प्लेस इट ओवर द अदर। आप ये जो फिगर है इसको कट करके भी एक के ऊपर एक रख सकते हो। Beware, you are not allowed to bend, twist or stretch the figure that is cut out। देखो यहाँ पे सावधानी रखनी है। क्या सावधानी रखनी है? कि आप जो कट कर रहे हो, जो ट्रेस कर रहे हो, वो बेंड नहीं होना चाहिए, ट्विस्ट नहीं होना चाहिए, स्ट्रेच नहीं होना चाहिए। कोई भी लाइन स्ट्रेच नहीं होनी चाहिए। प्रॉपरली एग्जैक्टली आपको कट करना है, ट्रेस करना है। ओके, इन फिगर 7.3 इफ फिगर F1 इज कॉन्ग्रेंट टू फिगर F2 वी राइट F1 इज कॉन्ग्रेंट टू F2। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे? देखो, F1 इज, ये जो सिंबल है इक्वल टू का, उसके ऊपर इस तरह की लाइन खींचनी है, कर्व लाइन, और उसके बाद में जो नेक्स्ट फिगर है उसका नेम लिखना है। ये जो रिलेशन क्या शो करता है? F1 इज कॉन्ग्रेंट विथ F2। ओके, इस तरह से कॉन्ग्रेंट लिखा जाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज 7.3 कॉन्ग्रेंस अमॉन्ग लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के बीच में जो कॉन्ग्रेंस है वो देखेंगे। When are two line segments congruent? दो जो लाइन है, लाइन सेगमेंट जो है दो, वो कब कॉन्ग्रेंट होते हैं, कब एक समान होते हैं? ऑब्जर्व द टू पेयर्स ऑफ लाइन सेगमेंट्स गिवन हियर। यहाँ पे दो लाइन सेगमेंट के पेयर गिवन है, वो आपको देखने हैं, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। ये ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व किए। यूज द ट्रेस कॉपी। ट्रेस कॉपी यूज करनी है, सुपरपोजिशन मेथड फॉर द पेयर ऑफ लाइन सेगमेंट। आपको हमने अभी देखा, ट्रेस करके एक के ऊपर एक रख के देखना है। ठीक है। इन फिगर 7.41 कॉपी लाइन सेगमेंट CD एंड प्लेस इट ऑन लाइन सेगमेंट AB। CD की कॉपी करनी है इस लाइन सेगमेंट की, और AB लाइन सेगमेंट के ऊपर वो रख के देखना है। यू फाइंड दैट
CD लाइन सेगमेंट CD कवर्स सेगमेंट AB, जो CD है वो AB को पूरा कवर करेगा विथ C ऑन A एंड D ऑन B। C पॉइंट A को कवर करेगा और D पॉइंट B पॉइंट को कवर करेगा, हेंस द लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो इसलिए ये जो लाइन सेगमेंट्स है ये कॉन्ग्रुएंट है। वी राइट, तो कॉन्ग्रुएंट है तो हम उसको कैसे लिखें, लाइन सेगमेंट AB, इसको बार कहा रीड किया जाता है, लाइन सेगमेंट AB यानी AB बार इज कॉन्ग्रुएंट विथ लाइन सेगमेंट CD। इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है। ओके, नाउ रिपीट दिस एक्टिविटी फॉर द पेयर ऑफ लाइन सेगमेंट्स इन फिगर 7.4 सेकंड। ये जो सेकंड वाली फिगर है, ठीक है, ये जो सेकंड वाली फिगर है इसको भी उसी तरह से आपको क्या करना है, ट्रेस करना है। और ट्रेस करने के बाद ये जो RS ट्रेस करो और PQ के ऊपर रखो। ये जो PQ के ऊपर RS रखने के बाद जो RS है वो यहाँ तक ही आएगा, यानी यहाँ का जो पार्ट है वो खाली रहेगा, ब्लैंक होगा। यानी ये जो दो लाइन सेगमेंट्स है ये कॉन्ग्रुएंट है क्या, नहीं, दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। हाउ डू यू नो इट, ये आपको कैसे पता चला कि हमने ट्रेस करके एक के ऊपर एक रखा। इट इज बिकॉज द लाइन सेगमेंट डू नॉट कॉन्सीड व्हेन प्लेस वन ओवर अदर। एक के ऊपर एक रखने के बाद वो पूरा कवर नहीं कर रहा है। यू शुड हैव बाय नाउ नोटिस दैट द पेयर ऑफ लाइन सेगमेंट्स इन फिगर 1 मैच विथ ईच अदर बिकॉज दे हैड सम सेम लेंथ एंड दिस was not in case figure 7.4 सेकंड। फर्स्ट वाले फिगर में क्या हुआ था कि दोनों भी लाइन सेगमेंट सेम लेंथ के थे, लेकिन सेकंड वाले फिगर में क्या हुआ कि जो दो लाइन सेगमेंट है वो सेम लेंथ के नहीं है। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्लू बॉक्स, इफ टू लाइन सेगमेंट्स हैव द सेम दैट इज इक्वल लेंथ दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये ऑब्जर्वेशन हमें मिला कि जब दो लाइन सेगमेंट सेम लेंथ के हो तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। ऑल्सो इफ टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट, ऐसे भी होता है कि अगर दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट हो तो दे हैव द सेम लेंथ, तो उन दोनों की लेंथ सेम होती है। ओके, अब देखो आगे का जो पॉइंट है क्या है, इन व्यू ऑफ द अबव फैक्ट, हमने जो अभी फैक्ट देखी, व्हेन टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट, जब दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट हो, वी समटाइम जस्ट से दैट द लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल। हम कभी कभी सिर्फ ये कह सकते हैं कि वो दो लाइंस इक्वल है। एंड वी ऑल्सो राइट AB इज इक्वल टू CD, हम ये भी लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू CD। व्हाट वी एक्चुअली मीन्स इज लाइन सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट विथ लाइन सेगमेंट CD। इसका मीनिंग यही होता है, AB इज इक्वल टू CD। ओके स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी स्टडीड congruence of two line segments. Okay, now the remaining part we will learn or discuss in next video. Okay, thank you.